नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर पहले से ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड होने का मामला एक बार फिर से गर्माता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने दोबारा चिट्ठी लिखकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक नंबर का ब्यौरा देने को कहा है। आयोग ने तेजस्वी यादव से उनके मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड को जांच के लिए 8 अगस्त 2025 तक जमा करने का अनुरोध किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि राज्य के वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में जो 2025 का ड्राफ्ट है उनका नाम नहीं है और 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में उनका नाम गायब है। हालांकि आयोग की तरफ से इस दावे को तुरंत ही खारिज कर दिया गया जैसे ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी। उनसे दूसरे वोटर कार्ड की डिटेल मांगी गई। आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दावे को निराधार बताते हुए वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया। हालांकि इस लिस्ट में उनका एपिक नंबर अलग था। जो तेजस्वी दावा कर रहे थे कि नहीं है, तेजस्वी यादव के दावे के बाद जो चुनाव आयोग ने कहा था अब वो नहीं था। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव में जिस एपिक नंबर वाले वोटर कार्ड से मतदान किया था अब वो ड्राफ्ट रोल से गायब है। इसके बाद चुनाव आयोग की लिस्ट में तेजस्वी का नाम सामने आता है, एपिक नंबर भी आता है। अब इसे लेकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं कि 2 अलग अलग वोटर कार्ड थे, एपिक नंबर अलग अलग था। अब इस मामले को लेकर कानून क्या कहता है जरा ये भी समझिए। भारत में एक व्यक्ति के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होना कानूनन अपराध है। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है जिसमें जुर्माना, जेल या फिर दोनों शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यह तेजस्वी यादव जैसे किसी नेता के चुनाव लड़ने की योग्यता को भी प्रभावित कर सकता है, यानी कि इस पे भी एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में दर्ज हो सकता है। यानी अगर आपका भी नाम 2 जगह पर है तो आप इसे गौर करें, देखें, हटाएं। एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना या एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र ईपिक नंबर होना गैर कानूनी है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 17 और 18 के तहत एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। वोटर राइट इसमें सस्पेंड हो सकते हैं। इसको लेकर के भी अब जरा विस्तार से इसको समझते हैं। 2 वोटर आईडी कार्ड रखना वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री मानी जाती है जो गैर कानूनी है। धारा 31 के तहत अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में गलत जानकारी देता है या फर्जी दस्तावेज पेश करता है तो यह अपराध माना जाता है। अगर दूसरा वोटर आईडी कार्ड फर्जी दस्तावेज देकर बनवाया गया है तो कानूनी तौर पर जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। ये इसमें एक बड़ा नियम है, आपको समझना पड़ेगा। आपके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है तो आप इसे कैसे अलग कर सकते हैं ये भी बताता हूं। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो ये साबित करना होता है कि उनका दूसरा वोटर आईडी कार्ड जो है गैर कानूनी तरीके से बनाया गया, तो यह गंभीर चुनावी अपराध भी माना जाएगा। इस मामले में उनका वोटिंग राइट यानी मतदान का अधिकार भी सस्पेंड हो सकता है और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि वोटर लिस्ट में किसी भी सूरत में डुप्लीकेट एंट्री ना हो। अगर कोई व्यक्ति 2 वोटर आईडी कार्ड रखता है तो आयोग इसकी जांच करता है और डुप्लीकेट एंट्री को हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है। साथ ही अगर फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना होगा कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे आए। फिर चुनाव आयोग उनके जवाब की जांच करेगा और अपना रिकॉर्ड चेक करेगा। अगर यह साबित होता है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर 2 वोटर आईडी कार्ड रखे या फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। निश्चित तौर पर यह चूंकि कानूनन ऐसा करना अपराध है। अब उम्मीदवारी रद्द होने का भी खतरा है। जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत चुनावी धोखाधड़ी या गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है या उन्हें अस्थायी रूप से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर वोटर आईडी कार्ड बनवाने में फर्जीवाड़ा साबित होता है तो तेजस्वी का वोटिंग अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित भी हो सकता है। अगर दूसरा वोटर आईडी कार्ड फर्जी पाया जाता है तो तेजस्वी यादव पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तेजस्वी यादव पर ही नहीं, किसी भी व्यक्ति पर अगर आप
ऐसे करते हुए पाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक नियम भी है, आप इसमें कैसे बच सकते हैं तेजस्वी यादव के मामले से ही समझिए। चुनाव आयोग के सामने अगर तेजस्वी यादव ये साबित कर देते हैं कि दूसरा एपिक नंबर गलती से या तकनीकी खामी के कारण उनके पास था और उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो ये कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, यानी तेजस्वी यादव कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। अगर किसी आम नागरिक के पास भी गलती से 2 वोटर आईडी कार्ड है तो उन्हें कानूनी परेशानी से बचने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तुरंत नजदीकी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ या बूथ लेवल ऑफिसर, जिसे आप बीएलओ भी कहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। 2 कार्ड के बारे में आप उन्हें जानकारी दीजिए। फॉर्म 7 आता है, इसमें मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया जो होती है, आप इसे भरकर सबमिट करते हैं और ये अपील करते हैं कि नाम हटा दीजिए। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जाता है। यह विस्तार से रिपोर्ट हमने आपको बताई तेजस्वी यादव के संदर्भ में। लेकिन अगर आपके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है तो कृपया एक जगह ही अपना नाम जुड़वाए रखें। नमस्कार, ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।